एडम्स ब्रिज या राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। इस बात पर बहस चल रही है कि यह संरचना प्राकृतिक रूप से बनी है या मानव निर्मित। दुनिया भर में कुछ ही ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को एक साथ जोड़ती है। ऐसा ही एक निर्माण है आदम का पुल, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संरचना का अध्ययन करने और राम सेतु की उम्र और उसके गठन का निर्धारण करने के लिए पानी के नीचे की खोज को मंजूरी दी। यह अध्ययन यह समझने में भी मदद करेगा कि क्या संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, हालांकि मामला विचाराधीन है। इससे यह जानना और दिलचस्प हो जाता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से जोड़ने की संभावनाएं हैं। राम सेतु पुल भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज शोलों की एक श्रृंखला है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पुल का बहुत महत्व है और रामायण में इसका उल्लेख है। राम सेतु पुल की उम्र निर्धारित करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं, क्योंकि संरचना ने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है। इसके अलावा एक आगामी भारतीय फिल्म राम सेतु पर आधारित होगी। कहानी एक पुरातत्वविद के इर्द गिर्द घूमेगी जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि राम सेतु पुल एक मिथक है या वास्तविकता। पुल की कुल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। एडम्स ब्रिज मन्नार की खाड़ी को पाक जलभूमध्य से अलग करता है। इस संरचना के चारों ओर का समुद्र बहुत उथला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार पुल 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन क्षेत्र में आए एक चक्रवात से क्षतिग्रस्त हो गया था। जब तक चैनल गहरा नहीं हुआ तब तक यह पैदल चलने योग्य था। समुद्र विज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि पुल 7000 साल पुराना है। यह मन्नार द्वीप और धनुषकोडी के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग से मेल खाता है। राम सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि के रामायण, एक हिंदू महाकाव्य में किया गया था। माना जाता है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल के निर्देश पर किया था, ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंचे। किंवदंती के अनुसार इस पुल को तैरते हुए पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था, जिस पर भगवान राम का नाम उकेरा गया था, जिसने इसे अकल्पनीय बना दिया। जाहिर है भगवान राम ने भारत से लंका तक के मार्ग के लिए समुद्र से प्रार्थना की, ताकि वह जा सके और सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ा सके। राम सेतु को आदम सेतु क्यों कहा जाता है? पुल पहली बार इब्न खोरदादेबेह की बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स सी 850 में दिखाई दिया, जिसमें इसे सेट बंधन या ब्रिज ऑफ द सी के रूप में जाना जाता है। अन्य स्रोत इस पुल का वर्णन आदम के संदर्भ में करते हैं, जो पुल के माध्यम से श्रीलंका से भारत को पार करते हुए ईडन गार्डन से निष्कासन के बाद एडम के पुल के नाम पर जाता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश मानचित्रकार ने 1804 में सबसे पहला नक्शा तैयार किया, जो इस क्षेत्र को एडम्स ब्रिज के नाम से पुकारता है। राम सेतु अभियान मार्च 2021 में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों द्वारा रामेश्वरम और श्रीलंका को जोड़ने वाले चूना पत्थर की शोल श्रृंखला का पता लगाने के लिए चलाया गया था। अभियान का उद्देश्य चूना पत्थर की चट्टानों की विशेषताओं, इसके भूवैज्ञानिक परिवर्तन और 8 किलोमीटर के इस पुल की विभिन्न विशेषताओं को समझना है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को कई प्रस्ताव भेजे गए थे। हालांकि यह पहली बार है
कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और अभियान को बोर्ड से पर्याप्त धन प्राप्त हुआ है। परियोजना का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या पुल मानव निर्मित है और लंबे समय तक चलने वाली पौराणिक बहस को हल करना है। इस वर्ष 2021 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत आने वाले एक सरकारी निकाय पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने राम सेतु का गठन कैसे और कब हुआ, यह पता लगाने के लिए एक अन्वेषण परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस साल पानी के भीतर अनुसंधान शुरू हो गया है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO द्वारा किए जा रहे शोध में एडम्स ब्रिज के निर्माण के पीछे की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अध्ययन कुछ अन्य तथ्यों पर भी गौर करेगा, जैसे कि राम सेतु के आसपास कोई भी जलमग्न बस्तियां हो सकती हैं। NIO सिंधु साधना या सिंधु संकल्प के अनुसंधान जहाजों का उपयोग अध्ययन में समुद्र तल से 35 से 40 मीटर की गहराई पर स्थित तलछट के नमूने एकत्र करने के लिए किया जा रहा है। यह शोध भूवैज्ञानिक समय के पैमाने के लिए पुरातात्विक पुरातनताओं और हेर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर आधारित है। रेडियोमेट्रिक तकनीक का उपयोग उस संरचना की आयु निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है जिसमें मूंगा या झावा से बने होने की सूचना मिली है। मूंगों में कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज होते हैं जो इन संरचनाओं की आयु निर्धारित करने में मदद करेंगे। राम सेतु मानव निर्मित पुल है या नहीं, इस पर कई दशकों से बहस चल रही है। हालांकि पुल के बारे में कई अन्य आश्चर्यजनक तथ्य हैं और वे निम्नलिखित हैं। राम सेतु को आदम सेतु या नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व नाम की उत्पत्ति एक इस्लामी पाठ से हुई है जिसमें श्रीलंका में एडम के शिखर की उपस्थिति का उल्लेख है। इसे नाला सेतु भी कहा जाता है क्योंकि रामायण में पुल को डिजाइन करने वाले शिल्पकार नल ही थे। समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग और समुद्र